अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इसके मेन कंसेप्ट सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सीक्वेंस। लुक, जैसे कि वर्ड से नज़र आ रहा है कि इट कैन डिफाइन अ स्पेशल सेट ऑफ पैटर्न इन मैथमेटिक्स। वी कैन डिफाइन इट एज सीक्वेंस इज अ फंक्शन। एक फंक्शन होगा whose domain is a set of natural numbers। अब इस बात का क्या मतलब है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is a set of natural number। इट मीन्स कि एक ये सेट ऑफ पैटर्न डिफाइन कर है कि जिसमें जो डोमेन टर्म है जहाँ से वैल्यूज़ कोई इनपुट ली जाएगी वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही होने चाहिए। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट द roll numbers of a students in a first year class is defined according to their marks। तो देखें, हमने एक सीक्वेंस डिफाइन किया है कि जो बच्चों के रोल नंबर लेने हैं वो उनके मार्क्स के मुताबिक आए। जैसे अब रोल नंबर 1 होगा तो हमने एक सीक्वेंस डिफाइन किया, ए एन इज अ सीक्वेंस फ्रॉम अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द। अब जहाँ पे जा रहा है वो किसके है कि वो मार्क्स के मुताबिक है। अब इस बारे में हमने डिफाइन नहीं किया कि असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स को डिफाइन करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इट जस्ट डिफाइन अ पैटर्न कि हाउ वी कैन डिफाइन अ सीक्वेंस। इट मीन्स A1 मीन्स रोल नंबर 1 के जो हैं वो हाईएस्ट मार्क्स हैं तो वो फर्स्ट रोल नंबर हो गया। इट मीन्स हाईएस्ट मार्क्स वाला फर्स्ट रोल नंबर हो गया। मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। इसी तरह कह सकता हूँ A2 मीन्स second highest, and let us say if there are 10 students in a class then A10 have the lowest marks in a class। तो ये बेसिकली हमने मार्क्स की कैटेगरी के मुताबिक एक सीक्वेंस डिफाइन किया। अब देखिए इसमें ये जो डोमेन आई है, ये स्पेशल डोमेन, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। और जिस चीज़ को ये अचीव कर रहा था ये कुछ भी सेट हो सकता है। ये डिपेंड कर सकता है कि सेट ऑफ रियल नंबर हो या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो। इस सेट को बेसिकली हम फंक्शन की दुनिया में कहते होते थे, मैट्रिक में भी और फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर नंबर 2 में को डोमेन सेट। ये कोई भी सेट हो सकता है लेकिन जो डोमेन सेट है वो मस्ट होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। बेटा ये जो चैप्टर है फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत मेन चैप्टर है, ये बात आप लोग ज़हन में रखिएगा। अब अगर मैं फेडरल बोर्ड की अगर स्कीम को देखूं, जब से ये SLO आया, पहले भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे लेकिन जब से SLO आया तो इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो मिनिमम इस चैप्टर से पूछा जाएगा वो एक लॉन्ग पूछा जाएगा हैविंग 8 मार्क्स, 2 शॉर्ट्स पूछे जाएंगे हैविंग 8 मार्क्स टोटल 16 एंड 3 MCQs पूछे जाएंगे। टोटल एक्सरसाइजेज जो इस चैप्टर की हैं वो हैं आपके पास 11, 6.11 तक हमने ये करना है। अब 6.1 इज बेसिकली इज अ मल्टीपल चॉइस एक्सरसाइज जिसमें जनरल सीक्वेंस कैसे डिफाइन हुआ है वो बताया जाता है। उसमें मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें NET के हवाले से भी कुछ MCQs ऐड करूंगा और आप जब कभी भी अपनी फोर्सेस में इनिशियल टेस्ट के लिए जाएंगे तो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 6.1 से रिलेटेड है। देखें जी, आप आफ्टर डैट सबसे मेन चीज़ जो हमने डिफ़ाइन करनी है, इस चैप्टर को हमने डिफ़ाइन किया हुआ है मैनी कैप्चर्स में। ठीक है, लुक, अब
एक न्यू कंसेप्ट डिफाइन करेंगे इसी में, प्रोग्रेशन ये क्या चीज होती है। बेटा प्रोग्रेशन एक डिफाइन करने लगे हैं कंसेप्ट। प्रोग्रेशन इज बेसिकली, progression is basically a special type of sequence, एक स्पेशल किस्म का सीक्वेंस है in which the new term of a sequence is obtained by applying the fixed set of pattern. अगर एक फिक्स सेट ऑफ पैटर्न टर्म्स के दरमियान डिफाइन कर दिया जाए तो वो एक स्पेशल किस्म का सीक्वेंस बनेगा जिसको हम प्रोग्रेशन नाम देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक सीक्वेंस डिफाइन करने जा रहा हूँ, आप देखिएगा 2 5 8 11 14 17 अप टू सो ऑन। देखिए ये जो टू न्यू टाइप का मैंने सीक्वेंस डिफाइन किया है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि हर जो नेक्स्ट टर्म है उसमें +3 ऐड करने से मुझे एक न्यू टर्म जनरेट हो रही है। देखें 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17 अप टू सो ऑन। तो अब देखिए जो सेट ऑफ पैटर्न मैंने डिफाइन किया वो फिक्स हो गया बाय एडिंग अ +3 ऑन बोथ साइड। दिस इज नोन एज अ प्रोग्रेशन। अब ये सेट ऑफ पैटर्न लाजमी नहीं एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। इस तरह को देखते हुए प्रोग्रेशन को फर्स्ट ईयर के बेस पे 3 बेसिक कंपोनेंट्स में डिफाइन किया गया है। प्रोग्रेशन, और यही आपके 3 मेन और बेसिक कंसेप्ट हैं फर्स्ट ईयर के। देखें जी, इसको देखते हुए प्रोग्रेशन को डिफाइन किया गया है 1 2 एंड 3 टाइप ऑफ बेसिकली प्रोग्रेशंस डिफाइन की गई है। नंबर 1 इज, आसान लफ्जों में उसको कहते हैं A.P, और सेकेंड वन इज G.P, third one is H.P. What is A.P, G.P, H.P? A.P stand for arithmetic progression. ये हमारे पास डिफाइन होती है arithmetic progression, सबसे पहली टाइप ऑफ प्रोग्रेशन है। जो एक्सरसाइजेज इसमें इंक्लूड होती है वो है एक्सरसाइज नंबर 6.2 to 6.5। लास्ट ईयर जो एनुअल में 2022 में पेपर हुआ था उसमें से तो नहीं क्वेश्चन आया था, पार्शियल फ्रैक्शन में से अनएक्सपेक्टेडली क्वेश्चन आ गया था, जो बहुत हैरानी की बात थी चैप्टर नंबर 5 से, जो कभी नहीं आता। लेकिन इम्प्रूवमेंट का पेपर जो बच्चों ने दिया था एग्जैक्ट 3 मंथ बाद, तो एक्सरसाइज 6.4 से लॉन्ग क्वेश्चन आया था, एक्सरसाइज 6.3 से शॉर्ट भी आया था। ठीक है, तो आप खुद अंदाज़ा कर ले कि ये कितनी मेन चीज़ें हो सकती है। सेकेंड इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, and third one is harmonic HP, harmonic progression। तो ज्योमेट्रिक में जो एक्सरसाइजेज इंक्लूड होती है वो होती है एक्सरसाइज 6.6 से टू 6.9, और HP में जो डिफाइन होती है वो बेसिकली एक्सरसाइज
जस्ट 6.10 और 6.11 एक जनरल एक्सरसाइज है, वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं आपको डिफाइन करूंगा। तो मैं अब मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है जो हमने आज डिस्कस करना है, दैट इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। लुक, एपी इसको आसान लफ्जों में डिनोट करते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस की पहली टाइप। इसमें बेसिकली क्या होता है, what is arithmetic progression, how we can define in term of progression arithmetically. Arithmetically means that every term of a sequence can be obtained by adding a fixed constant number in previous term. Look how. In wording I can say that for just for building a concept, a new term of a sequence, a new term of a sequence is obtained by adding a fixed constant number in preceding या previous term कह सकते हैं, in preceding term. Look, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी एक ऊपर सीक्वेंस बिल्ड किया था, मैं अब एक और करता हूँ। आई जस्ट सेड दैट 2 10 18 26 34 अप टू सो। देखिए, मैंने हर प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर को क्या किया है, ऐड किया है। 2 में क्या चीज ऐड की है कि 10 आ गया प्लस 8। 10 में क्या चीज ऐड की है कि 18 आ गया प्लस 8। अब वो मेरा फिक्स कांस्टेंट नंबर क्या हो गया, 8। 18 में क्या ऐड किया है, 8। तो 26। 26 में क्या ऐड किया है, 8। तो 34। इसी तरह मैं जब जब सब टर्म्स ऐड करता जाऊंगा तो मेरे पास सीक्वेंस की और टर्म्स आती जाएंगी। दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब फिक्स किस्म की टर्म्स को मैंने क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। अब सीक्वेंस एक स्पेशल केस होता है, अब प्रोग्रेशन जो होता है वो सीक्वेंस एक स्पेशल केस होता है। अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि हम इसका फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, इन चीज़ों को क्या डिफाइन करते हैं। आसान लफ्ज़ों में बुक के मुताबिक अगर डेफिनेशन को देखें तो वो कहता है द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म इज सेम। अब देखें यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस between the terms are same। इस बात का क्या मतलब है, जो बुक में डेफिनेशन लिखी है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स आर सेम। देखें जी, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 26 माइनस 18 इज इक्वल टू 34 माइनस 26। देख लें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस डिफाइन करता है, जिसको आप डिनोट करेंगे डी से। मैं अभी फर्दर जाके आगे डिफाइन करता हूँ। नाउ लुक हाउ वी कैन डिफाइन इट मैथमेटिकली, हम इसको मैथमेटिकली सीक्वेंस की टर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखें जी, ये एक सेट ऑफ पैटर्न होता है नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है। लुक, ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म में A1, क्योंकि नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, हमने उसको क्या कहा था, डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देन इट बिकम सेकंड टर्म, आफ्टर दैट थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, अप टू सो ऑन। मैं जो डिफाइन करना चाह रहा हूँ सीक्वेंस की जनरल टर्म है, और उसी के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 6.2 बेस करती है। अगर ये वाला फार्मूला क्लियर है तो आप बिल्कुल इजीली एक्सरसाइज 6.2 कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। लुक, द फर्स्ट टर्म क्या बनती है यहाँ पे हमारे पास, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ एपी ए। मैं यहां से खुद एक रूल सेट करता हूं, वी एड अ फिक्स नंबर को मैं नाम दे देता हूं डी से। फिक्स नंबर ऐड करना चाह रहा हूं, फिक्स नंबर डी इज एडेड इन ईच प्रीसीडिंग टर्म
ठीक है। अब देखें जी, फर्स्ट टर्म तो फिक्स हो गया है, उसको क्या हमने क्या नाम दे दिया, A1। नाउ जब सेकंड टर्म आएगी तो सेकंड टर्म के लिए मैं क्या करूंगा, प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, जिसको नाम दूंगा D। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में फिर D ऐड करूंगा, इसी तरह नेक्स्ट टर्म में फिर D ऐड करूंगा, अप टू सो ऑन के एक न्यू टर्म आती जाए। जैसे एग्जांपल में हमने D को क्या लिया हुआ था, 8 लिया हुआ था। देखें फर्स्ट टर्म तो आ गई AP। नाउ सेकंड टर्म के लिए जब मैं सेकंड टर्म के लिए आऊंगा तो A2 मेरे पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास फर्स्ट टर्म में A1। जब इसमें मैंने D ऐड किया तो ये हो गया A1 प्लस D। ठीक है, तो यहां से ये जो D है फिक्स नंबर, ये क्या बन गया, A2 माइनस A1, ये बन गया। ठीक है, और A2 किसके इक्वल हो गया, A1 प्लस D। सिमिलरली अब देखिए ये प्रोसेस कंटिन्यू है। A3 जब मैं फाइंड करूंगा, A3, तो A3 में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस टर्म कितनी है A2 में कोई फिक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा, वो क्या है D। अब देखिए A2 की वैल्यू ये आपने ऊपर निकाली हुई है, ये आपने बिल्कुल एग्जैक्ट A2 की वैल्यू निकाली हुई है। मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूं। ये आपने A2 की वैल्यू निकाली थी, ये मैंने इसको अंडरलाइन भी कर लिया, आप जरा चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पे इसी जगह पे मैं A2 की वैल्यू पुट कर दूं, पुट वैल्यू ऑफ A2, अगर मैं इसी जगह A2 की वैल्यू पुट कर दूं तो A3 क्या बन जाएगा, A1 प्लस D, और एक D पहले के, यहां पे मैंने वैल्यू पुट की A2 की, A1 प्लस D, तो A3 आपके पास बन जाएगा जी A1 प्लस 2D। ये आपके पास A3 की एक वैल्यू क्या होगी है, डिफाइन होगी है। Now look, we just find one more term and automatically we write all the term of arithmetic progression. Similarly देखें जी, मैं फिर दोबारा ऊपर जाता हूँ, मैंने A2 लिखा A1 प्लस D, ठीक है, A3 लिखा A2 प्लस D, तो A4 क्या लिखूंगा, A3 प्लस D। सिमिलरली A4 मैं लिखूंगा जी A3 प्लस D। ये A3 की वैल्यू मैंने अबव के ऊपर निकाली हुई है। अगर मैं यहां पे पुट वैल्यू ऑफ A3 कर दूं तो व्हाट डू यू थिंक, A4 क्या बन जाएगा, A3 की वैल्यू रखें जी A1 प्लस 2D, और एक D एडिशन में पहले से मौजूद है, तो A4 बन जाएगा आपके पास A1 प्लस 3D। तो अब आपको कुछ वैल्यूज के बारे में आई थिंक आइडिया हो जाना चाहिए कि अर्थमेटिक की टर्म्स कैसे आ रही है। ये देखें A2 है A1 प्लस D, A3 है A1 प्लस 2D, A4 है A1 प्लस 3D, तो व्हाट डू यू थिंक A5 क्या होगा, A5 बिल्कुल एग्जैक्टली होगा A1 प्लस 4D। A6 क्या होगा, A6 हो जाएगा A1 प्लस 5D, अप टू सो ऑन हमने टर्म्स लिखने थे। इसी तरह अगर लेटर से किसी जगह A100 आ जाता है क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो आ जाएगा A1 प्लस 99D। ये आपके पास मैं एक जर्नलाइज वैल्यूज लिख रहा हूं सीक्वेंस की जर्नल टर्म को समझने के लिए। तो अब देखिएगा बेटा, तो सबसे मेन पार्ट, द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस, सबसे मेन टर्म जो होती है जनरल टर्म, जिस पे पूरी एक्सरसाइज 6.2 कंपोज करती है, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस, वो क्या बनती है, जरा गौर से चेक कीजिएगा। वो बनेगी an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। दिस इज द मोस्ट जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आप यहाँ पे n की वैल्यूज रखना शुरू करें, जैसे फॉर एग्जांपल n की जगह यहाँ पे 100 रखें, तो देखें, सॉरी, ये
इरेजर का ऑप्शन क्यों आ गया है? सॉरी बेटा फॉर ओके, बैक टू द पेन। कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी। अब देखें यहाँ पे, ये इसने रेजर ने थोड़ा सा काम खराब भी कर दिया। ये जनरल टर्म थी। अब अगर यहाँ पे मैं n की जगह 100 रखूँ तो देखें जी 100 माइनस 1 99d। अब इसमें सबसे मेन चीज़ें डिफाइन हो रही हैं बेटा। ये A1 था, ये जब हम वैल्यूज को लिख रहे थे। देखें बेटा जी, ये जो AN है, ये जो ऑप्शन है AN, इसको हम कहते होते हैं nth टर्म, ठीक है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, nth टर्म। ये जो A1 होता है इसको कहते होते हैं फर्स्ट टर्म। n इसको कहते होते हैं आसान लफ्जों में नंबर ऑफ टर्म्स, के टोटल कितनी टर्म्स हैं। एंड d के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, d इज बेसिकली नोन एज अ कॉमन डिफरेंस, के नंबर ऑफ टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ओके जी, ये बेसिकली सारा पैटर्न था। देखिए मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमने सबसे पहले सीक्वेंस डिफाइन किया, ठीक है। सीक्वेंस के बाद जैसे ही हमने सीक्वेंस डिफाइन कर चुके थे तो हम यहाँ पे सीक्वेंस की बेसिक टाइप्स को डिफाइन किया, वो कैसे बनता है, प्रोग्रेशन क्या होती है, प्रोग्रेशन की टाइप्स को मैंने डिफ़ाइन किया। प्रोग्रेशंस की टाइप्स को डिफ़ाइन करने के बाद मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसकी जर्नल टर्म कैसे बनती है, ये मैंने उसकी जर्नल टर्म लिखी है, आप चेक कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करते हुए अब हम करेंगे क्वेश्चन, जो हमारा सबसे मेन पार्ट है। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ एक्सरसाइज 6.2। मोस्ट प्रॉब्ली ये शॉर्ट की फेवरेट एक्सरसाइज है। एक ही इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है जो 6.2 में से पूछा जा सकता है, वो भी इतना खास नहीं है, जस्ट बेसिक वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। सो लुक एट दैट, वी हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.2। 6.1 पे बेटा मैं दोबारा से लेक्चर एक रिकॉर्ड करवाऊंगा, ठीक है। वो बेसिकली जर्नल टर्म ऑफ सीक्वेंस है कि सीक्वेंस की जर्नल टर्म्स कैसे बनती है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछा जाता है। लेकिन वो आपके इंट्री टेस्ट के हवाले से या आप किसी फोर्सेस में जाते हैं तो इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं जो 6.1 से आते हैं। तो मैं इसके लिए एक अलग सी वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा इंशाल्लाह। देखें जी, एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले देखें सबसे मेन क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, या आप सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स को निकालें। अब उसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। देखिए जी, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में वो खुद ही बता देता है कि पहली टर्म है a1 इज इक्वल टू 5 है, एंड साथ जो अदर दूसरी चीज बताता है वो बहुत मेन है। कहता है अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 23, 26 एंड 29। अदर 3 कंसेक्यूटिव terms are 23, 26 और 29 कि ये सीक्वेंस की हो सकती है कि कोई अलग टर्म्स हो,
ठीक है, तो बेसिकली ये तो क्लियर है, A1 क्या हो गया, 5 हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने सबसे पहले जी इसमें फाइंड करना है टू फाइंड A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A4 फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। क्या अब पेपर में लिखा नहीं होगा ये अर्थमेटिक है कि नहीं, आपने खुद जज करना है। देखिए हमें सिर्फ क्या बताया गया, A1 क्या है, 5 है, और साथ बताया गया है कि बाकी जो 3 टर्म्स है वो 23, 26 एंड 29 है। यहां से मेन चीज है, सिंस द कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, जो सीक्वेंस की कंसेक्टिव टर्म्स हैं वो हैं जी 23 है, एक 26 है और 29 है। अगर ये सीक्वेंस की कंसेक्टिव टर्म्स हैं तो बेसिकली इनके दरमियान एक फिक्स सेट ऑफ पैटर्न डिफाइन हुआ हुआ है। वो सेट ऑफ पैटर्न क्या डिफाइन हुआ हुआ है, +3 के नाम से एक सेट ऑफ पैटर्न हमने क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है किसी भी सीक्वेंस के दरमियान। अगर हमने ये सेट ऑफ पैटर्न डिफाइन किया हुआ है तो व्हाट डू यू थिंक, हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते थे, कॉमन डिफरेंस बेसिकली क्या था, मैं इसका फार्मूला दोबारा से लिख देता हूं यहाँ पे, वो था सक्सीडेड माइनस प्रीसीडिंग। आप सक्सीडेड से प्रीसीडिंग को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो देखें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा है आपके पास, कॉमन डिफरेंस बिकम्स 26 माइनस 23 इज इक्वल टू 3, या 29 माइनस 26 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स हमें कॉमन डिफरेंस पता चल चुका है। कॉमन डिफरेंस हमें क्या पता चल चुका है, 3 है, कॉमन डिफरेंस फिक्स है, t is equal to 3. So the given set of pattern, ये जो set of pattern बताया हुआ is arithmetic progression. अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो A1 तो हमें शुरू में बता दिया गया था, A1 कितना बता दिया गया था, 5। हमने A2, A3, A4 निकालना है। So it means A2 is equal to A1 plus T, A3 is equal to A1 plus 2D, A4 is equal to A1 plus 3D। तो जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट करते थे। देखें जी, A1 की क्या वैल्यू थी, 5 plus 3 is equal to 8। नेक्स्ट 5 plus 2 into 3, 5 plus 6, 11। एंड A4 क्या है जी, 5 plus 3 into 3, 9, 5 plus 9 which is 14। देखिए जी एक सेट ऑफ पैटर्न फिक्स डिफाइन हो चुका है, 8 के बाद 11 के बाद 14, इट मींस कॉमन डिफरेंस थे। सो दिस इज योर आंसर एंड यू गॉट इजीली 4 मार्क्स। अब मैंने एक्सप्लेनेशन में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, अब आपको ये फार्मूला ये जो ग्रीन कलर का लिखा हुआ है पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू नो डैट द कॉमन डिफरेंस इज सक्सीडेड माइनस प्रोसीडिंग। आप डायरेक्ट लिखें 26 माइनस 23। अब इसका पार्ट नंबर 2 चेक करें। ये मैंने इसका पार्ट नंबर 1 करवाया आपको। पार्ट नंबर 2 में हम पेज नंबर 4 पे हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 इज वेरी सिंपल। जो पार्ट नंबर 2 है वो टोटली बिलोंग, पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2 का और क्वेश्चन नंबर 6, 7 दे आर ऑलमोस्ट सेम। पार्ट नंबर 2 में वो आसान लफ्जों में कह रहा है, सिंपल देखें जी, पार्ट नंबर 2 में कह रहा है वही फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब इसमें एक डेटा बता दिया है, एक बता दिया है A5 है 17 और साथ दूसरा बता दिया है A9 है 37। ये आपको गिवन डेटा है और क्वेश्चन वही है जी, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म
ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 4 टर्म ऑफ अगर ये ना बताया हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो आपने पहले फाइंड करना होगा कि वाकई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आपको 2-3 टर्म्स ऐसी बतानी होगी कि जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। नो सोल्यूशन पे आ जाते हैं जी। हमने क्या करना है, टू फाइंड वही करना है, टू फाइंड करना है, A1 फाइंड करके बताना है जी इनको, A2 फाइंड करके बताना है, A3 फाइंड करके बताना है और A4 फाइंड करके बताना है। अब देखें जी, अगेन बैक टू द टॉपिक। अगर मैंने ये सारी चीज़ें फाइंड करके बतानी है, ठीक है, तो बेसिकली गिवन है, गिवन दैट द प्रोग्रेशन is arithmetic progression, so the common difference remains same and it can follow all the formulas of arithmetic progression. तो given में since a5 is equal to 17 है, तो arithmetic में a5 का क्या मतलब होता था, a1 plus 4d is equal to 17, named as equation number 1 एंड साथ और दूसरी क्या चीज़ बताई हुई है, साथ बताया हुआ है a9 इज इक्वल टू 37, a9 इज इक्वल टू 37। तो a9 का मतलब क्या होगा जी, a9 का मतलब होगा a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 37। ये होगी आपके पास इक्वेशन 2। दो इक्वेशनें हैं, जैसे x एंड y में दो इक्वेशन होती थी, आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, अब भी आपने क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, आंसर निकालने हैं। लेट अस मैं कहता हूँ जी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करो कि सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाए। तो देखें जी इक्वेशन 2 क्या है जी, a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 37। इक्वेशन 1 है जी a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 17। तो आपने जस्ट क्या किया, सिंपल सब्ट्रैक्शन करने हमने, a1 से कैंसल, इट बिकम 4d is equal to 20 and it implies d is equal to 5। d निकल आया 5। अब जिस मर्जी में d पुट करने जी a1 निकालने के लिए, लेट अस से पुट वैल्यू ऑफ d, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब अगर मैं d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं तो देखें ये क्या बन जाता है, डी की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करने से ये बन जाएगा जी a1 प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो ओवरऑल इट बिकम a1 इज इक्वल टू 17 माइनस 20 जाके राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट हो गया, तो a1 की वैल्यू -3। देखें a1 तो यहीं से डिफाइन हो गया, a1 इज -3। सिमिलरली आप बाय फार्मूला मैं लिख देता हूं, आपने क्या फाइंड करना है, अब a2 फाइंड करना है। नाउ a2 क्या होगा जी, a1 प्लस d। a3 क्या होगा जी, a1 प्लस 2d। a4 क्या होगा जी, a1 प्लस 3d। सिंपल एज इट इज, आपने वैल्यूज पुट करते जाना है और आंसर्स को क्या करते निकालते जाना है। तो a1 इज बेसिकली -3 प्लस 5, तो ये कितना आ गया 2, अंडरस्टूड है। फिर आपने पुट किया -3 प्लस 2 इंटू 5, 2 5 10 या -3 प्लस 10 इज इक्वल टू 7। ये सारा कैलकुलेटिंग काम है, आपने कैलकुलेटर पे करना है जी। -3 प्लस 3 इंटू 5, 15 माइनस 3, या ऐसे लिख दे -3 प्लस प्रॉपर स्टेप कर दे विच इज 12। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म इज -3, नेक्स्ट टर्म इज 2, उससे नेक्स्ट टर्म इज 7, उससे नेक्स्ट टर्म इज 10। तो आपके पास पहली 4 टर्म्स आ चुकी हैं। ये बेसिकली अब इसका एक थर्ड पार्ट रह गया, मैं वो सिंप्लीफाई करवा लूँ तो फिर इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे जाते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। थर्ड पार्ट बेसिकली डिफाइन करता है a1 इज इक्वल टू 5 एंड
ये हम रॉन्ग लिख गए, फर्स्ट पार्ट दोबारा लिख लेंगे। थर्ड पार्ट इज सेड दैट 3a7, देखें अब बेसिकली कंफ्यूज किया गया, 3a7 इज इक्वल टू 7a4, एक साइमल्टेनियस सी एक कह सकते हैं आप इक्वेशन बना दी गई है, एंड a10 इज इक्वल टू 33। क्या आप बताएं कि सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स क्या होंगी, वही फाइंड करना है। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस के सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स क्या हो सकती है, मतलब a1 a2 a3, और वो सीक्वेंस भी उसने बताया हुआ है अर्थमेटिक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देखें जी सॉल्यूशन पे आए, सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है। गिवन है सबसे पहले a10 इज इक्वल टू 33, तो इस बात का क्या मतलब हुआ, a10 इज इक्वल टू 33 का मतलब है a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 33, नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 1। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। आल्सो और साथ क्या बताया हुआ है, और बताया हुआ है जी कि 3a7 इज इक्वल टू 7a4, ये एक किस्म की इक्वालिटी बना दी गई है कि 3a7 इज इक्वल टू 7a4 हो तो आप कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, नथिंग एल्स। 3a7 अर्थमेटिक में किस में इक्वल होता है, a1 प्लस 6d के इक्वल होता है, और a4 किसके इक्वल होता है जी, a1 प्लस 3d के इक्वल होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करें जी, 3a1 प्लस 18d 7a1 प्लस 21d। तो बेसिकली अब देखें इसको सिंप्लीफाई किया तो 3a1 प्लस 18d माइनस 7a1 माइनस 21d इज इक्वल टू 0। 3a1 माइनस 7a1 माइनस 4a1 माइनस 3d इज इक्वल टू 0। ये अब आपके पास हमारी एक और इनइक्वालिटी बन गई है। अब हमारी मर्जी है कि इसको ऐसा जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर नेगेटिव कंफ्यूज करें तो नेगेटिव कॉमन ले रहे, राइट साइड पे वैसे भी 0 है, 4a1 प्लस 3d हो गया, आसानी होगी आपके लिए, इज इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी, ये सेकंड इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 2। हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो चाहे हम निकल सकते हैं, मतलब फर्स्ट 4 टर्म क्या करनी है, हमने निकालनी है। तो देखें कौन सी टर्म हम इजीली ख़त्म कर सकते हैं, चाहे तो कॉमन डिफरेंस ख़त्म कर लें, चाहे तो फर्स्ट टर्म ख़त्म कर लें। कॉमन डिफरेंस कैसे ख़त्म किया जा सकता है, देखें जी अगर इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारी परेशानियाँ हल हो सकती है। मैं क्या करता हूँ जी, इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। देखिए जी इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी हमारे पास a1 प्लस 9d, वो तो एज इट इज़ रही, उसमें कोई इशू नहीं था, इज इक्वल टू 33। अब 3 से मल्टीप्लाई करें जी, 12a1 हो गया, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0। ओके, स्टार्ट सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये साइमल्टेनियस मेथड है। आप जिस मर्जी तरीके से आपको आसान लगता है सॉल्व करें, कोई इस पे पाबंदी नहीं है। 90 90 कैंसल, इट्स माइनस 11a1 इज इक्वल टू 33। तो इट इम्प्लाइज माइनस 11 राइट साइड पे जो आगे डिवाइड हुआ तो ये कितना हो गया, -3। a1 की वैल्यू आई -3, a1 निकल आया। a1 जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें, लेट से मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, ये जो सामने लिखी हुई है, पुट वैल्यू ऑफ a1 इन इक्वेशन नंबर लेट से 2। मैं a1 को इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो ये आपके पास क्या बचेगा, जब a1 को मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 2 में, तो इट बिकम दैट इज 4 इंटू -3 प्लस 3d, 4 3 -12, इट बिकम -12 प्लस 3d इज इक्वल टू 0, या 3d is equal to 12 and d is equal to 4। सो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ गया जी, 4 आ गया। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, उसी मेथड पे a2 फाइंड करना है।
A3 फाइंड करना है, ओ सॉरी A3 फाइंड करना है और A4 फाइंड करना है आपने। ये जो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, आप डू योर सेल्फ, आप सॉल्व करें, मैंने आपको फार्मूला बता दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। स्टूडेंट्स काफ़ी अरसे से बेटा ये मुझे कह रहे थे कि कुछ लेक्चर्स आप रिकॉर्ड करके अपलोड करें, तो वेरी सॉरी कि मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने आपसे काफ़ी चीज़ें बताई भी थी, तो अभी मुझे कुछ टाइम मिला है अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से। तो जो स्टूडेंट्स मेरे पास रेगुलरली पढ़ रहे हैं वो बहुत बेहतर जानते हैं कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है हमें कोई भी लेक्चर मैनेज करने के लिए। अभी तो इस वजह से मुझे रिकॉर्डिंग के लिए एक दोस्त की हेल्प मिल गई, तो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया। इंशाल्लाह ताला आपके पेपर से पहले मेरी कोशिश होगी कि चैप्टर नंबर 6 पूरा रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर दीजिए कि कुछ बेहतरी हो जाए। इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता टाइम मिला तो बाकी चीज़ें भी रिकॉर्ड करके आपको देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, दैट्स फॉर द लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं 6.2 ख़त्म करके 6.3 मेन एक्सरसाइज क्या करूँगा उसको स्टार्ट करूँगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।